गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। आ जाइए जल्दी जल्दी, सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत जल्दी जल्दी सभी आ रहे हैं। आ जाइए आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आ जाइए आ जाइए। हाँ मंजू जी, गुड इवनिंग। हाँ हाँ हाँ, राकेश जी गुड इवनिंग। हाँ, डॉक्टर पुरुषोत्तम जी नमस्कार। डॉक्टर प्रीति जैन गुड इवनिंग। हाँ, सुशीला जी गुड इवनिंग। प्रभा जी गुड इवनिंग। अर्पित जी गुड इवनिंग। कमल जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ, गुड इवनिंग, राधे राधे नेहा जी। हाँ, सुकुमार जी गुड इवनिंग। हाँ, प्रभात जी, हाँ सर। अरे बस प्रभात जी, आप लोगों की सक्सेस के लिए लगे हुए हैं हम लोग जोर शोर से। गुड इवनिंग राहुल जी, गुड इवनिंग डॉक्टर। हाँ, ओके, साउंड नहीं आ रहा। हाँ जी, ओके। साउंड्स में प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट इसका। अब देखिए, अब साउंड क्लियर है। हाँ, ओके, साउंड क्लियर है। अब देखिए, साउंड क्लियर है एंड हाँ, स्क्रीन बहुत क्लियर, ओके। सब कुछ क्लियर है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, हिमिता जी गुड इवनिंग। हाँ हाँ, रिस्टार्ट करने को कहिए। हाँ, जिनकी भी आप कोई भी आवाज की क्लियर साउंड की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार है ना रिजॉइन कीजिए, है ना, तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम कंप्यूटर के कुछ चैप्टर लेंगे जिनमें से रेगुलर क्वेश्चंस देखे जाते हैं। ठीक है, हेमंत जी ने आपको चैप्टर्स करवा दिए हैं, उसके अलावा कुछ चैप्टर्स हैं जिन पे हमें काम करना है ताकि आपके क्वेश्चंस क्लियर हो। ठीक है, तो उनमें सबसे पहले है एमएस एक्सेल। ठीक है, एमएस एक्सेल आप लोगों ने देखा, खुशबू जी हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ, आपने एमएस एक्सेल के बारे में जो भी पॉइंट्स पढ़े हैं हम आज एक बार उसको रिवाइज करेंगे, प्लस हाँ, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, उन पॉइंट्स को भी अच्छे से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एमएस एक्सेल को स्टार्ट करें तो देखिए, एमएस एक्सेल को जैसे आप स्टार्ट करते हैं इसमें सबसे मेन जो चीजें हैं वो क्या क्या पॉइंट्स आपको देखने को मिलता है। एमएस एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है। हाँ, स्टार्ट कर रहे हो सर? नहीं, एक्चुअली बीच में से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। मैं एक मिनट आपको बता दूं, ये जो फर्स्ट पेज है ये थोड़ा सा एमएस, हाँ, ये इस पेज में नॉर्मल सॉफ्टवेयर वगैरह का है तो फिर उन्होंने सीधे पॉइंट्स ले लिए यहाँ से, है ना। इसके बारे में बेसिक जो चीजें हैं देखिए, इसमें से जो, हाँ, जय श्री राम डॉक्टर गोविंद साहब जी, हेमंत जी, हाँ, जूम करके दिखाओ सर। ओके, ये देखिए। ठीक है, आप जब इसका इंटरफेस ओपन करेंगे, जब इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको इसमें से मेन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं देखिए, इनमें अलग अलग जो आप देख रहे हैं, जैसे इसमें आपने ऑफिस बटन देखा, टाइटल बार देखा, मेन्यू बार देखा, फाइल नेम, इन सब के बारे में एक एक पॉइंट करके आपसे डिस्कस किया जाता है। ठीक है, और इसमें आपको मैं एक पॉइंट बता देता हूँ, आप में से जिनको भी देखिए कंप्यूटर्स ऐसा है जो रेगुलर सब्जेक्ट्स में नहीं रहता आप लोगों के, एक क्वेश्चन के लिए इसके जो शॉर्टकट कीज हैं मैं लास्ट में आपको वो भी क्लियर करा के जाऊंगा, उन शॉर्टकट कीज को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें, हाँ, अगर आप देखिए इसमें ये जितने भी पॉइंट्स में हम आते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में जैसे आपने मान लीजिए ओपन करने के लिए आप स्टार्ट करते हैं, तो अब इसमें हम स्टार्ट करने के लिए हम जब देखते हैं तो उसमें क्या है, विंडो प्लस आर के माध्यम से रन बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर में एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आप पेपर करें तो जो इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आएंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं स्पेशली उन क्वेश्चंस को आपसे डिस्कस करूंगा। इंग्लिश में जो लिखा हुआ आएगा उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसी में सब कुछ है। जैसे देखिए, यहाँ पे है विंडो प्लस आर, आर यानी रन, रन करना मतलब उसको चालू करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द होंगे वो आपको काम में आएंगे। ठीक है, और इसका रन कमांड जो होता है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो रन कमांड है वो विंडो वर्ड या विंडो वर्ड डॉट ई है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ,
विंडो वर्ल्ड या फिर विंडो वर्ल्ड डॉट EXE, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। और वर्ल्ड विंडो के सबसे ऊपरी भाग को, अब देखिए जैसे इसमें सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा गया, टाइटल बार कहा गया। अब ये जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं, मेन्यू बार, टूल बार, रूलर बार, अब इनमें आपको कैसे, देखिए सब कुछ रखना पॉसिबल नहीं है, मैंने पहले भी आपको कहा रटना नहीं है, चीजों को समझना है। जैसे देखिए अब मेन्यू बार आया, अब मेन्यू बार से आप क्या समझ रहे हैं, मेन्यू का मतलब क्या होता है। नॉर्मली आप कहीं भी जाते हैं तो आपको मेन्यू दे देते हैं ना, आप रेस्टोरेंट वगैरह में जब जाते हैं वो क्या देते हैं आपको, सर हाँ ये मेन्यू लीजिए, अब हम उसमें से डिसाइड करते हैं कि हमें क्या क्या चीजें करनी है, यही होता है। मेन्यू में जब आप जाते हैं तो मेन्यू बार में क्या मिलता है, बस इस चीज को दिमाग में रखिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम मेन्यू बार में आए, तो मेन्यू बार जिसमें फाइल टैब, ऑफिस बटन, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे इसके मेन्यू बार में, ठीक है। अब एक पॉइंट इसमें ध्यान रखिए, आपने मेन्यू बार में सारी चीजें देखी, ठीक है, इसमें से देखिए कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनका आंसर वो अपने आप लेकर के बैठे हुए, जैसे देखिए, हाँ, ठीक है, उसको और बड़ा कर दिया है ताकि आपको इजीली दिखाई दे सके, ठीक है। अब जब हमने मेन्यू बार देखा, उसमें जैसे मान लीजिए इसमें से आपको कौन कौन से शब्द हैं, मैं आप लोगों से उसका नॉर्मल मीनिंग आप लोगों को बताना है कि नॉर्मल मीनिंग क्या होगी, और उसी बेस पे देखिए हम काम करेंगे। जैसे इंसर्ट ले लीजिए, इंसर्ट का मतलब क्या हुआ, हाँ सफिशिएंट है एग्जाम्स के लिए। देखिए मानसी जी, मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, आप सभी को क्लियर करता हूँ। देखिए एमएस एक्सेल है, कौन सी चीज है, तो एमएस एक्सेल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हाँ, हम अगर ये सोचें कि ये का ये क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं, लेकिन हाँ वो क्वेश्चन रिलेटेड इनसे ही होगा, समझ रहे हैं आप, क्वेश्चन रिलेटेड इनसे ही होगा। आप रेगुलर क्लासेस लीजिए, क्वेश्चन उनसे ही रिलेटेड होगा, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। मैं आपको कोई थ्योरी रटवाने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा काम है आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाना कि आप क्वेश्चन कैसे पकड़ेंगे, ठीक है। जैसे हाँ, ये देखिए रोहित जी ने भेजा है कुछ इनपुट करना। अब जैसे इंसर्ट करने के लिए आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि इंसर्ट करना क्या होता है, क्या मतलब है इंसर्ट का। एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल तो स्प्रेडशीट वाला है ना, हाँ हाँ हाँ, एक बार हम सब पे बात करेंगे। पहले हम नॉर्मली एक बार हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे इंसर्ट आया, इंसर्ट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, हाँ ऐड करना, कुछ ऐड करना, ठीक है, न्यू, ठीक है, हाँ, और सम इनपुट, यस, आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो इंसर्ट में चला गया, ठीक है। तो सपोज दैट आपको एक फाइल बनानी है, आप उस फाइल की जो इंफॉर्मेशन देंगे वो किस में जाएगा, इंसर्ट में जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पर पेज लेआउट है नेक्स्ट, अब यहाँ पे पेज तो समझ में आ रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कमल जी, बिल्कुल सही है। सेम देखिए पेज लेआउट है, अब ये पेज से रिलेटेड जो चेंजेस करेगा वो उसके लिए काम करेगा पेज लेआउट। अब उसमें आप थ्योरीज में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे देखिए रेफरेंस, रेफरेंस हम किसी का रेफरेंस देते हैं ना, यार फला हमारे जानकार है वहां चले जाओ आप, है ना, देते हैं ना, सेम यहाँ। अब यहाँ पर रेफरेंस का काम क्या होगा कि आपने जो भी फाइल बनाई है, हाँ हाँ हाँ, रेफरेंस का क्या होगा, एक बार चलिए आप लोगों के व्यू से मैं देखना चाहता हूँ रेफरेंस का क्या समझ में आ रहा है। हाँ हाँ मनोज जी, एक बार आप है ना रीजॉइन कीजिए और देखिए एक बार वॉइस क्लियर आ रहा है क्या, है ना। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ रेफरेंस का आपकी क्या समझ में आ रहा है। सोर्सेस, यस, हाँ, व्याख्या करना, हाँ, सुझाव, हाँ बिल्कुल, ये नहीं पता सर, ओके ओके, नेक्स्ट इन शॉर्ट में सबको एक जगह बता देना, ठीक है, हाँ, नोट संदर्भ रिलेटेड जीके किसी से जुड़ा हुआ, हाँ। तो जब रेफरेंस हम देखते हैं तो किसी चीज से जो जुड़ी हुई बातें होती हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई फाइल बना ली, ठीक है, अब उसमें से जैसे कोई पॉइंट्स है, हाँ सजेशन, आपको कुछ रेफरेंस चाहिए, कुछ पॉइंट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, रेफरेंस में चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही देखिए मेलिंग, मेलिंग रिव्यू, मेल, मेल तो सबको समझ में आता है, मेल क्या करते हैं, ईमेल आजकल जहां से कंटेंट लिया जा रहा है उसको मेंशन करना, यस यस सोनिया जी बिल्कुल, और मेलिंग रिव्यू करना, मतलब क्या समझ में आया इसमें, मेलिंग रिव्यू एक साथ,
हाँ ये सारे मेल भेज देना। हाँ और बताइए। हाँ रिव्यू मेल, मेल रिव्यू, मेलिंग रिव्यू, ठीक है, मेल से मेलिंग वर्ड, मेलिंग रिव्यू करना। हाँ और क्या समझ में आया आपके? और देखिए और क्या चीजें हो सकती हैं इससे रिलेटेड। कोशिश कीजिए। देखिए ये हाँ लेवल लगा लीजिए किसी पे। हाँ और मेलिंग रिव्यू का मतलब है आपने जो भी इंफॉर्मेशन आगे भेजी है, जो भी मेल आप कर रहे हैं उसको चेक कर लेना, रिव्यू कर लेना, ठीक है। और व्यू, व्यू करना मतलब जो भी आपने तैयार किया है। हाँ स्पेलिंग मिस्टेक इन रिव्यू, हाँ बिल्कुल मेल रिलेटेड चीजें, यस। इनको अगर बेस आपको पता है तो देखिएगा ये कितना इजी होता चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट है व्यू। व्यू का क्या मतलब हुआ, क्या होता है व्यू? यानी व्यू जब आप करते हैं किसी चीज को देखना, तो जो भी आपने तैयार किया है उसको क्या क्या चीजें हो सकती है वो सारा व्यू में आता है, ठीक है। फिर टैब और मेन्यू होते हैं। तो टाइटल बार के ठीक नीचे हमने देखा ये सारी चीजें में से जो जो हम समझ सकते थे हमने किया। अच्छा एक पॉइंट था होम का, ठीक है। तो होम मतलब जब भी हम कहीं एंटर करते हैं तो जो फर्स्ट फाइल हमारे पास आती है जिसमें हम सारी चीजें करते हैं वो होम के लिए वर्ड यूज होगा उसमें। हाँ डॉक्यूमेंट कैसे व्यू, एक्चुअली हमने एक नॉर्मल बात ये है कि चीजें क्या हो सकती हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जैसे इनके अब डिटेल में भी चलते हैं। अब जैसे हाँ एक और देखिए, अब जैसे टूल बार है। अब यहाँ पे पता चल रहा है टूल बार, टूल बार क्या बताएगा, टूल्स क्या होते हैं। हाँ टूल्स, जब भी आप किसी चीज में, आप जैसे देखिए गाड़ी है तो गाड़ी को ठीक करने के लिए भी उसमें एक टूल बार होता है जिसमें से आप चीजों को निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब फाइल से रिलेटेड है तो टूल जैसे ओपन, न्यू फाइल, सेव करना, ये सारे ऑप्शंस इसके अंदर होंगे, ठीक है। फाइल से रिलेटेड ये सारे टूल आपके काम आते हैं, जैसे फाइल को ओपन करना है, न्यू फाइल पे जाना है या उसको सेव करना है, तो वो आपके टूल बार में आ गया। अब देखिए रूलर बार, रूलर बार क्या नाम से पता चल रहा है आपको? हाँ हम्म, हाँ हाँ और कोशिश कीजिए। हाँ एक्चुअली फाइल को जैसे आप रूलर बार को जब आप देखते हैं तो देखिए इसका मेन जो काम है वो मार्जिन को सेट करना है। मतलब जब भी वो आपके देखिए दोनों तरफ से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, अगर मान लीजिए आपको हॉरिजॉन्टल लंबा करना है या वर्टिकल करना है जो भी, हाँ मार्जिन कितने इंच का होगा उसको सेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रूलर बार को यूज करते हैं, ठीक है। हम्म, अब देखिए इसमें एक चीज और देखते हैं इसमें। अब देखिए जैसे अब ये स्क्रॉल बार है, ठीक है। अब स्क्रॉल नॉर्मल हम कंप्यूटर पर जब भी बैठते हैं तो हम लोग देखते हैं कि क्या करना होता है, ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं। हाँ सेट, हाँ मार्जिन के लिए भी स्क्रॉल बार के लिए, तो जैसे ऊपर नीचे करने के लिए हम स्क्रॉल बार को यूज करते हैं, ठीक है। हाँ 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 अगला देखिए स्टेटस बार। अब देखिए स्टेटस बार टास्क बार के ठीक ऊपर वाला स्क्रॉल बार टेक्स्ट एरिया के ठीक नीचे पट्टी के रूप में होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं। अब इसमें देखिए इसमें एक्टिव डॉक्यूमेंट के यूजर्स जो कार्य कर रहा है संबंधित सूचनाएं होती हैं, कौन सी पेज पर है, कितने शब्द हैं, वो सब उसमें आ जाते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पेज का अधिकतम जूम साइज ये जरूर ध्यान रखिएगा, अधिकतम जूम साइज जो है वो 500% है और न्यूनतम जो है वो 10% है, ठीक है। हाईएस्ट कितना है 500%, जो मिनिमम है वो 10%, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार, अगर सबसे अधिक प्रयोग में लिए जाते हैं कमांड को अगर आप सिंगल क्लिक द्वारा काम में लेते हैं तो उसका जैसे सेव है, क्विक, वापस से देखिए टूल बार तो है, क्विक एक्सेस क्या पता चला, क्विक मतलब तुरंत, जल्दी से, ठीक है। तो क्विक का मतलब अगर आपको वो सबसे अधिक प्रयोग करने के लिए कोई टूल चाहिए, जैसे सेव है, रीडू है, प्रिंट है, तो वो सारे कमांड इसमें होते हैं, ठीक है। हाँ वेरी गुड। अगला अगला देखिए ऑफिस बटन, एमएस वर्ड के बाएं कोने में ऑफिस बटन होता है, इसमें फाइल से संबंधित कमांड जैसे न्यू, ओपन, सेव आदि होते हैं। अब देखिए जैसे फाइल टैब है, ठीक है। अगर हम फाइल टैब को एक बार देखिए, देखिए हाँ फाइल टैब में आपको जो मेन मेन फीचर्स दिखाई देंगे, हाँ हाँ एक मिनट देख लेते हैं। देखिए अब देखिए जैसे आपने फाइल टैब को देखा तो उसमें आपको होम, सबसे पहले फाइल में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये सारे पॉइंट्स मिल गए। उसके बाद इधर देखिए सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प और ऑप्शन।
और जो भी इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड वो सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती है। तो इसमें जैसे होम, इंसर्ट, अब इनके बारे में आपको एक एक पॉइंट पर यहाँ पर क्लियर करते जाएंगे। देखिए फाइल टैब में न्यू, ओपन, सेव, एक बार और उसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, प्रिंट, क्लोज आदि ऑप्शंस होते हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है। अब आते हैं हम मेन, हाँ अच्छा जूम कर दूं, हाँ एक क्वेश्चन का तो मैं व्यवस्था आज करके जाऊंगा, है ना, तो वो आप लोग तैयार रहिएगा। जिनकी भी कंप्यूटर्स में अच्छी हैं बहुत बढ़िया, जिन्होंने कर रखा है, जिन्होंने नहीं किया है लास्ट तक बने रहिए, वो टॉपिक आने वाला ही है। मेन टॉपिक है शॉर्टकट कीज। एक क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, तो एक शॉर्टकट कीज का क्लियर करना है। और मैं फिर वही कह रहा हूँ, देखिए सेम आपको कंप्यूटर का अगर क्वेश्चन नहीं है, मेरे ये शब्द याद रखिएगा, उसके हिंदी की बजाय इंग्लिश में उसके प्रश्नों को पढ़िएगा, आपको लगभग 60-70% का आंसर वही मिल जाएगा। जी अब क्लियर है इसमें? अब क्लियर आ रहा है आपको? और जूम करूं? क्लियर आ रहा है? आप देखिए अब क्लियर आ रहा है। हाँ क्या बोली, हाँ आंटी जी मैं बताता हूँ, कुछ नहीं करना है। देखिए ट्रिक ये है, सभी एक बार गौर से सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, गौर से देखिए इसको। ये क्या है? सेव, सेव कर रहे हैं फाइल को, हाँ सेव कर रहे हैं, तो कंट्रोल प्लस एस, इसका जो फर्स्ट वर्ड है लगभग 70% 80% में आपका यही काम करेगा। 20% मैंने बोला ना, 20 से 30% के बीच में है जिनमें चेंजेस होते हैं। तो फर्स्ट वर्ड ही है कंट्रोल प्लस एस, कॉपी कर रहे हैं तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस क्या लिखूं कॉपी के लिए, कॉपी की स्पेलिंग हो गई है CUPY, तो क्या करूं मैं, कंट्रोल प्लस क्या लगाना चाहिए इसमें, कंट्रोल प्लस C, यस यस कंट्रोल प्लस C। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब इसके लिए देखिए, अब अच्छा आपसे कोई ये स्टेप्स तो लिखवाने वाला है नहीं, हाँ कंट्रोल प्लस C, यस वेरी गुड सोनिया जी, यस हेमलता जी वेरी गुड। और अब देखिए अगला अगला देखिए, जैसे अब इसमें अब देखिए इसमें ये इसको भी थोड़ा मैं जूम करता हूँ, आपको थोड़ा सा और क्लियर दिखाई दे जाएगी। कंट्रोल प्लस एन, अब वहां पर आप एन, एन किसको दिखाएगा, एन किसको दिखाएगा, कोशिश कीजिए एन, फाइलिंग की जब बात हो रही है, फाइल्स वगैरह बना रहे हैं, तो एन से क्या बनेगा, हाँ मेघा जी वेरी गुड, आशुतोष जी भाटी जी वेरी गुड, हाँ न्यू, न्यू डॉक्यूमेंट्स, यस, तो कंट्रोल प्लस एन की दबाइए और नया डॉक्यूमेंट बना लीजिए। मुझे लग रहा है ट्रिक कुछ समझ में आ रही है आप लोगों को, हाँ 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 राकेश जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, लगभग कंप्यूटर से 10 क्वेश्चंस आते हैं आपके, पता है 10 में से अगर आप में से जो भी रेगुलर क्लासेस में रहा ना, 5-6 क्वेश्चन तो इसी बेस पे कर लेगा। अगला देखिए प्रिंट, क्या है इसका फर्स्ट पी, पी से कंट्रोल प्लस पी प्रिंट, ठीक है, किसी का भी प्रिंट निकालना है पी कर दिया उसका, ठीक है। देखिए ऐसे ही अब इसमें देखिए, जैसे आप सेव करने की ईमेल वगैरह, ठीक है, हेल्प F1 विंडो में हेल्प सेंटर्स में MS वर्ड से हेल्प प्राप्त करने के लिए कमांड प्रयुक्त होता है F1। देखिए अब जैसे इसमें प्रिंट प्रीव्यू हो है, तो अब अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू चाहिए, अब जैसे ये थोड़ा सा चेंज आ रहा है, कंट्रोल प्लस F2, हाँ ये सीमा जी बहुत जल्दी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ये एक्चुअली टेक्निकल टीम की तरफ से आता है, तो मुझे नॉलेज नहीं है, बट जैसे ही मुझे पता चलेगा मुझे बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये हमने देखा कंट्रोल प्लस F2 से हम प्रिंट प्रीव्यू ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए हेल्प F1, हेल्प सेंटर्स ओपन हो MS वर्ड से हेल्प प्राप्त करने के लिए, अगर आपको हेल्प चाहिए तो देखिए F1 वर्ड विंडो, ठीक है। ये एक दो जो होते हैं कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे अब आपको एग्जिट करना है, निकलना है,
तो उसके लिए आपको क्या करना है, अलर्ट प्लस ALT प्लस F4। हाँ हाँ, F2 का अगर प्रिंट प्रीव्यू वहां पे लिखा हुआ आएगा कि अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू करना है तो प्रिंट प्रीव्यूज के लिए क्या ऑप्शंस होंगे, तो कंट्रोल प्लस F2, ठीक है। और अगर आपको क्लोज ही करना है, ठीक है, एग्जिट करना है, ALT प्लस F4, ठीक है। ये जो मैंने अभी क्या कहा 60-70% मैचेबल है, आपको बाकी 20 से 25% को एक एक बार देखना है कि क्या है। अब देखिए होम पे, अगर हम होम टैब में आते हैं, जिसके लिए देखिए, इसके लिए देखिए क्या है, ALT प्लस H, ठीक है, H से होम, है ना। हाँ हाँ रोहित जी बिल्कुल। अब देखिए ये इसके पेज का पार्ट देखिए, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट है, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ठीक है। होम टैब का प्रयोग कमांड में, अच्छा होम टैब का प्रयोग डॉक्यूमेंट में लिखे गए टेक्स्ट वगैरह जो है उसकी फॉर्मेटिंग से संबंधित होता है कि अगर आप उसमें कुछ भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो उससे संबंधित होता है, ठीक है। अब क्लिप बोर्ड ग्रुप है, इसमें देखिए कट व कॉपी के लिए ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब देखिए कट और कॉपी के लिए देखिए, आपसे मैं फिर वही चीज कह रहा हूँ, हाँ आपसे कोई फाइल नहीं बनवा रहे हैं वहां पर, उनको सिर्फ ये चाहिए कि आपकी बेसिक नॉलेज कंप्यूटर में कितनी है। अब आप चाहे कहीं भी कट को पढ़िए तो कट के लिए आपको यही फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। कि अगर सिंपल कट करना है तो कंट्रोल प्लस एक्स, इसके माध्यम से इमेज चित्र जो भी है उसको हटाया जा सकता है, एक्स कर दिया, ठीक है। कॉपी करना है कंट्रोल प्लस सी, ठीक है, देखिए कंट्रोल प्लस सी, तो क्या हो गया, कॉपी, ये देखिए कंट्रोल प्लस सी, जो भी आपको कॉपी करना है इसी से कॉपी कर लीजिए, है ना। अगला देखिए, करके कॉपी किया हुआ टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में स्टोर रहता है। क्लिपबोर्ड एक अस्थायी स्टोरेज एरिया है, बस ये ध्यान रखिए, जो क्लिपबोर्ड है वो क्या है, अस्थायी स्टोरेज एरिया है, अस्थायी है, ठीक है। मतलब वहां पर चीजें हमेशा के लिए नहीं रहेंगी, ठीक है। पेस्ट करने के लिए अब देखिए कंट्रोल प्लस वी। अब एग्जामिनर क्या करता है, वो क्या करेगा, आपको ऑप्शन में पी भी लिखा हुआ दे देगा, तो जो क्या करते हैं थोड़ा सा नई प्रैक्टिस की, वो क्या सोचते हैं कि पी है तो पेस्ट हो गया, नहीं, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। ये माइनर, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको आपको ध्यान रखना है। हाँ अगला देखते हैं, देखिए अब आता है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट नाम से ही क्या पता चल रहा है, फॉन्ट का मतलब क्या है, क्या है फॉन्ट यानी क्या होता है, पहले तो ये बताइए मुझे, फॉन्ट यानी क्या समझ में आया। ऐसा नहीं है एग्जैक्ट चाहिए, क्या समझ में आया वो बताइए, फॉन्ट ग्रुप क्या समझ में आया, फॉन्ट से रिलेटेड क्या है ये फॉन्ट। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, भाटी जी ने जवाब दिया या सुषमला जी ने, हाँ 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 हाँ। मतलब आप उसके जो साइज है शब्दों की, उसका जो फॉन्ट है उसको बड़ा या छोटा करना, हाँ अल्फाबेट से जो भी वर्ड्स हैं। अब उसमें होता क्या है, आपके पास कई सारे देखिए, श्रिंक है, ग्रो है, फॉन्ट है, फॉन्ट टाइप में देखिए, फिर जैसे चेंज केस है, क्लियर फॉर्मेटिंग है, तो मतलब जो भी हम उसके शब्दों को, हमें जो भी बदलाव करना है, हाँ टेक्स्ट स्टाइल वगैरह जो भी करना है वो सारा फॉन्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो फॉन्ट को टाइप फेस या फॉन्ट फेस भी कहा जाता है, ठीक है, अलग अलग डिजाइन में टेक्स्ट को लिखना, है ना, वो सारा इसमें आ जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट, हाँ कैलिब्री होता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कीज। अच्छा ये कर लीजिएगा, देखिए इन सब के लास्ट में है, हम वहां पर भी करेंगे। फॉन्ट साइज के लिए देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, हाँ। अच्छा हाँ सुनिधि जी, आप ऐसे समझिए, फॉर्मेटिंग का मतलब है शब्दों को जो आपने लिखा है उसको अलग अलग रूप से व्यवस्थित करना। जैसे किसी को हमें अल्फाबेट्स में दिखाना है, बड़े वाले अल्फाबेट्स में, किसी को छोटे वाले में दिखाना है, किसी को हमें थोड़ा सा उसको डिजाइनिंग करके बनाना है। तो फॉन्ट मतलब उन शब्दों को अलग अलग साइज के हिसाब से डिजाइन कर देना, ऐसे समझिए आप, ठीक है। और इसके लिए फॉर्मेट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ये इसका फॉन्ट साइज अगर आप करना चाहते हैं तो इस पे जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, हाँ अगर आपको देखिए, अब यहां से भी एक दो बार क्वेश्चंस पूछे गए और हम वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर हमें इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, ठीक है, उसको बढ़ाना है या कम करना है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम टेक्स्ट की साइज को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं,
अब वहां आप लोग गलती क्या करते हैं वो देखते हैं, मैं बताता हूँ। देखिए ये नंबर 6 और 10, ठीक है, ये सही साइन है या ये सही साइन है? पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही है? ये बताइए कौन सा इन दोनों में से सही है? जैसे कर्सिव, हाँ बिल्कुल, हाँ कौन सा सही है? इसमें से कौन सा सही है फटाफट बताइए। तो तुम्हें, हाँ हाँ फटाफट कोशिश कीजिए। हम्म हम्म ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल सेकंड वाला है ना। लगभग एक दो जो कुछ आप में से चांसेस फर्स्ट वाले भी आए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, कभी भी ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएं तो जो बड़ा होगा उसकी तरफ ही ये ऐसा मुंह खोलता है, देखिए। तो ये सेकंड वाला ठीक है, ठीक है, जिधर बड़ा है उधर की तरफ ही मुंह करेगा, ठीक है। हाँ राकेश कुमार जी, तो अब देखिए, अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ साइज को, तो ये वाला फॉन्ट जो होगा वो इंक्रीज को इधर शिफ्ट की तरफ दिखाएगा कि मुझे उसको इंक्रीज करना है, बड़ा करके दिखाना है, और इसका ऑपोजिट छोटा करके दिखाना है। अब वो क्या करेगा? हाँ रिपीट करो, ओके। मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर एस के कि क्या होता है, जिधर भी आपको बड़ी डिजिट है उधर की तरफ ये मुंह खुलेगा ऐसे। बड़ा है तो बड़े की साइज में जाएगा ना। तो देखिए 6 और 10 में से बड़ा कौन सा है? 10, तो 10 की तरफ खुल गया ऐसे, ठीक है। तो जब आपको फॉन्ट साइज को बड़ा करना है, इंक्रीज करना है, तो इसको आपको कंट्रोल प्लस सिर्फ तो लिखना है, लेकिन ये बड़ी वाली साइज को ऐसे, ये वाला आपको साइन यूज करना है, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या करता है, ये और ये नीचे दोनों वैल्यूज दे देता है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा, मैंने आपको क्या कहा, कम से कम 20 से 30 प्रश्न तो ऐसे आएंगे जिनमें आप में से नहीं भी एक बार भी पढ़ा है, लेकिन हाँ अगर वो थोड़ा सा चीजों को प्रैक्टिकली लेते हैं तो वो वैसे ही कर लेंगे क्वेश्चंस। अब जैसे ये वाला था, ये सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या है कि बिगर साइज, जिसको बिगर साइज का पता है वो अपने आप कर लेगा, ठीक है। क्योंकि आप में से कईयों के आंसर फर्स्ट नंबर के, एक्चुअली होता क्या है, ये चीजें आपके सामने बहुत दिनों बाद आती हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि दोनों में से कोई सा भी सही हो सकता है, लेकिन रीजन होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिए। आपके पास रीजन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ 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 लास्ट साइज तक। अब ये देखिए, अब वही है, अगर आपने ये वाला फॉन्ट यूज कर लिया कंट्रोल प्लस से, हम सिर्फ बड़े की बात करेंगे, हम छोटे की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी साइज जो है वो लार्जर हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न, अगले पे चलते हैं। हाँ ये ध्यान रखिएगा, वर्ड में बाय डिफॉल्ट पूर्व निर्धारित फॉन्ट साइज जो होती है 11 पीटी होती है, जबकि एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज न्यूनतम जो होती है वो 1 तथा अधिकतम जो है वो 1638 होती है। कुछ वैल्यूज हैं जो आपको ध्यान रखना है कि पहले से जो वर्ड में जो फॉन्ट साइज जो पहले से निर्धारित होती है वो 11 पीटी होती है, और जो न्यूनतम है वो 1 तथा अधिकतम 1638, ठीक है। फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर्मेटिंग टूल बार में न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 12 होती है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में अगर आप चाहेंगे तो वहां पर जो न्यूनतम है वो 8 है और अधिकतम जो है वो 72 होती है, ठीक है। बस ये दो पॉइंट कर लीजिएगा। अब फॉन्ट स्टाइल, अब हम आते हैं स्टाइल पे, तो देखिए वही फॉन्ट का स्टाइल। अब जैसे हमें इटालिक करना है, बोल्ड करना है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आकेश कुमार जी, रेगुलर करना है, तो ये सारे क्या फॉन्ट के स्टाइल हो गए, अलग अलग स्टाइल, बोल्ड, इटालिक, बोल्ड। मैं कह रहा हूं आप लोग के जो क्लासेस लगेंगी कंप्यूटर में, बस इसमें आप लोग बैठ ही आकर के आधे से क्वेश्चंस तो आप खुद ही सॉल्व करना शुरू कर दें, ठीक है। हाँ हाँ वेरी गुड, अब बहुत देखिए खुद ही हो रहे हैं ना। अब समझ में आ गया होगा, कंट्रोल प्लस बी, बी, बी फॉर बोल्ड, है ना। इटालिक करना है, आई, कहां गया आई, तो कंट्रोल प्लस आई, हो गया इटालिक, ठीक है। अंडरलाइन यू, तो कंट्रोल प्लस यू। अब काफी चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब हाँ, ऐसा सब्सक्रिप्ट, अब जैसे देखिए आपको इसमें से क्या देखना है, मैं पहली क्लास से मैं एक चीज बोल रहा हूं कि अगर आप बैठते हैं पेन कॉपी लेके बैठिए, देखिए आपके पास सारे नोट्स अपने आप तैयार होते रहेंगे। जैसे ये एक अलग से आ गया सब्सक्रिप्ट, फटाफट सब्सक्रिप्ट लिखा, कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू का साइन लगा दिया, खत्म, ठीक है। अब आ जाइए,
चेंज केस के लिए हाँ देखिए देखिए अब जैसे मुझे सुपरस्क्रिप्ट करना है, ठीक है, अगर मुझे सामान्य जो टेक्स्ट है जो नॉर्मल है उससे मुझे छोटा या बड़ा उसको दिखाना है तो मैं उसके लिए क्या यूज करता हूं, सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट को यूज करने के लिए मेरे पास कंट्रोल, देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ये दो प्लस लगा दिए, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, छोटा व ऊपर की ओर प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे आपको x की घात 2 दिखानी है, y की घात 2 दिखानी है, तो उनमें आप इसका प्रयोग करते हैं। तो गणितीय प्रश्नों या फॉर्मूलाओं को लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए ग्रो, ग्रो फॉन्ट है, ग्रो, ग्रो का क्या मतलब होता है, ग्रो, बच्चा ग्रो कर रहा है। अच्छा इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग नहीं है कोई बात नहीं है, नॉर्मल लाइफ में जो शब्द यूज करते हैं वही होता है। ग्रो कहते हैं ना, अरे बच्चा ग्रो हो रहा है, ग्रो कर रहा है बच्चा, मतलब वो बड़ा हो रहा है, हाँ इंक्रीज हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बिल्कुल। तो इसको देखिए, तो जब भी आपको क्या करना है, इसको ग्रो फॉन्ट को करना है तो देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, फिर वही साइन आ गया बिगर का, ठीक है। हाँ बढ़ना, यस मार्टी जी। अच्छा अब जैसे श्रिंक है, जैसे हमने वहां देखा था साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना, ऐसे यहाँ पर हम साइज को क्या कर रहे हैं, देखिए या तो ग्रो कर रहे हैं या श्रिंक कर रहे हैं। तो अगर हम श्रिंक करेंगे तो देखिए साइन ग्रो का ऑपोजिट हो गया, दैट्स इट। अब चेंज केस को देखिए, अब जैसे इसमें ये आया चेंज करना है आपको, टेक्स्ट के केस में कुछ भी बदलाव करना है, कुछ भी चीजें आपको चेंज करनी है तो शिफ्ट प्लस F3। अब ये एक नया पॉइंट है तो उसको आपको ध्यान रखना है, शिफ्ट प्लस F3 लगाना है वहां पर, ठीक है। हाँ अब देखिए लोअर केस है, कभी नीचे की तरफ अपर केस है, कैपिटलाइजिंग है, ईच वर्ड कैपिटलाइज करना है सभी को, तो ये सभी आप उससे कर सकते हैं। टोकन केस है, ठीक है, क्लियर फॉर्मेटिंग। हाँ और अगर आपको क्लियर करना है जो भी आपने फॉर्मेटिंग की है वो सभी को क्लियर कर देना है तो आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबा देंगे, जितना भी आपने फॉर्मेटिंग में जो भी चेंजेस किए थे वो सभी धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए क्या करना है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ठीक है। टेक्स्ट इफेक्ट्स, जैसे कोई भी मान लीजिए आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, उसको आपको जैसे उसको शेड आउट करना है, कुछ आपको उसको ग्लो करता हुआ दिखाई देना है तो आप टेक्स्ट इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं। नाम में देखिए आंसर है टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट जो हमने लिखा उसमें इफेक्ट डालना, आप उसमें क्या इफेक्ट डालना चाह रहे हो तो टेक्स्ट इफेक्ट में आ जाएगा। हाईलाइट, हाईलाइट द कलर, मीन जैसे आप हाइलाइटर हाईलाइट यूज करते हैं ना हाईलाइट करने के लिए, सेम इसमें भी कर सकते हैं। तो इनमें शब्द मैंने क्या कहा, ऐसे शब्द हैं जिनको आप आसानी से एक बार देखने पर भी कर सकते हैं। अब देखिए फॉन्ट का कलर, इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं कि जो भी कलर्स हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा पैराग्राफ ग्रुप, इसका क्या समझ में आ रहा है, पैराग्राफ ग्रुप क्या होना चाहिए, हाँ क्या होना चाहिए, हाँ हाँ। अब पैराग्राफ ग्रुप है तो क्या क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या होना चाहिए इसमें, पैराग्राफ लिखते हैं हम, ठीक है। तो पैराग्राफ ग्रुप का क्या काम होगा, जो पैराग्राफ ग्रुप है उसका क्या काम है, हाँ कोशिश कीजिए, देखिए लगना पड़ेगा, यस। हाँ पैराग्राफ बनाने के लिए, पैराग्राफ को सही करने के लिए, मतलब जो मैंने पैराग्राफ लिखा है उसको एक पर्टिकुलर वे में आना चाहिए मेरे पास कि हाँ भाई ये पैराग्राफ है, इसकी सारी लाइनें सही है, हाँ ठीक है, तो पैराग्राफ ग्रुपिंग हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है। अब इसमें से देखिए बुलेट, अब बुलेट के लिए क्या है, जैसे हम जैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करता है तो हम क्या करते हैं, किसी पैराग्राफ के पिक्चर्स को या सिंबल्स को हम क्या करते हैं, बदल भी सकते हैं इससे। तो बुलेट्स का मतलब है जब आप किसी चीज को बदलना चाह रहे हैं स्टार्ट करके तो आपको क्या यूज करना है, बुलेट वर्ड यूज करना है, ठीक है। नंबरिंग, नंबरिंग पता ही चल रहा है, नंबर्स, न्यूमेरिकल, अल्फाबेटिकल, रोमन नंबर, जो भी आपको, हाँ यस, ये अब ये सारे उसके एडिटिंग से रिलेटेड आ गए। मल्टी लेवल लिस्ट,
इसके द्वारा लिस्ट बनाई जा सकती है, जो कि मल्टी लेवल है तो कई सारे लिस्ट आप इसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मल्टी लेवल में आ गई। अब देखिए अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है? अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है? अलाइनमेंट आया यहाँ पर, अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है? हाँ हाँ गोपाल शर्मा जी, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेक अ पैराग्राफ, यस, इन अ प्रॉपर वे। डॉक्टर गोविंद साहब ने बहुत अच्छा दिया, वेरी गुड। अब मैं कह रहा हूं अलाइनमेंट का क्या है? हाँ अरेंजमेंट, अलाइनमेंट मींस यस यस, और हाँ एंगल में, हाँ हाँ लाइंस, मतलब उसको अलाइनमेंट का मतलब है अरेंजमेंट करना। तो कोई भी लाइन को ऊपर नीचे करना है, लेफ्ट राइट करना है, उसको जो भी एडजस्टमेंट करना है वो सारा, हाँ अरेंजमेंट से रिलेटेड वो सारा इसके अलाइनमेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इनके इसको रटने से अच्छा है आप इसके इंग्लिश देखिए, जिनके इंग्लिश कमजोर है थोड़ी सी, उनको करना क्या है, देखिए छोटी सी चीज मैं बताता हूँ। एक है ना कॉपी पेन लेके जब आप बैठते हैं, बस एक छोटा सा काम करते चलिएगा। ये आपने अलाइनमेंट कर लिया, ठीक है, का संपूर्ण पैराग्राफ को क्या है, व्यवस्थित करना। तो अलाइनमेंट का क्या मतलब हो गया, व्यवस्थित करना, पैराग्राफ को व्यवस्थित करना। ये लिख के याद कर लीजिए, दैट्स इट। अब ये जहां भी अलाइनमेंट आएगा तो आपकी एक चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई जो पैराग्राफ है उसको मुझे व्यवस्थित करना है, खत्म कहानी। ठीक है, अब ये देखिए, अब लेफ्ट है, लेफ्ट समझ गए, बाईं ओर, सेंटर मतलब उसको सेंटर में लाना, सेंटर मतलब उसको बीचों में लाना, सेंटर यानी बीच, राइट यानी उसको दाएं पार्ट में लाना। हाँ हाँ, पेज नंबर भी बता देते हैं अभी, एक मिनट डॉक्टर संतोष जी, है ना। जस्टिफाई लाइन, अब जैसे जस्टिफाई आया, अब इसमें क्या करते हैं, उस जैसे मान लीजिए कोई पेज है, उसके अंदर जो भी पिक्चर्स हैं या टेक्स्ट है ना, तो उसको हमें सेम मार्जिन पे रखना है, मतलब दाया बायां दोनों बराबर रहना चाहिए। ठीक है, हाँ दोनों बराबर रहने चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जस्टिफाई लाइन। ठीक है, अब देखिए इसमें कंट्रोल प्लस जे, जे फॉर जस्टिफाई आ गया, है ना। हाँ 561 पेज नंबर है, ओके ठीक है। अब जस्टिफाई अलाइनमेंट के बाद देखिए इंक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट का मतलब क्या है, पैराग्राफ का जो इंडेंट है उसको आप इससे बढ़ा सकते हैं, हाँ, और इसको दाईं ओर शिफ्ट भी कर सकते हैं, है ना, दोनों चीजें इससे आप कर सकते हैं। डिक्रीज का मतलब कम कर सकते हैं। अब असेंडिंग, असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा होगा आपने, असेंडिंग छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग बड़े से छोटा, तो ये देखिए छोटे से बड़ा तो असेंडिंग हो गया। ठीक है, और इसी का डिसेंडिंग आ जाएगा तो बड़े से छोटा हो जाएगा। देखिए अगर डिसेंडिंग दे रखा होगा तो देख लेते हैं, हाँ ये रहा डिसेंडिंग टेक्स्ट दे दिया तो आप बड़े से छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अब है लाइन एवं पैराग्राफ, तो जो भी आपने सिलेक्टेड लाइन और पैराग्राफ है उसके बीच में स्पेस वगैरह करना है, मतलब उसको प्रॉपर वे में करना है, तो आप ये यूज कर सकते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। नाम में आंसर है स्पेस डालना, मतलब शब्दों के बीच में स्पेसिंग करना। ठीक है, उनके बीच में एक स्पेस डालना। ठीक है, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट देखिए लाइन स्पेसिंग 1.15 होता है ना, हेतु प्रयुक्त विभिन्न शॉर्टकट निम्नानुसार है। अब देखिए यहां पर अब इसके हम आ जाते हैं शेडिंग, शेडिंग से हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड के रूप में कलर कर सकते हैं, शेड दे सकते हैं उसको, कि उसके बैकग्राउंड में हमें कैसा कलर देना है वो हम शेडिंग से देंगे। ठीक है, बॉर्डर, आप जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसके आउटसाइड में बॉर्डर बना सकते हैं बॉर्डरिंग करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जैसे स्टाइल्स वगैरह है, इससे आप क्या कर सकते हैं, उस टेक्स्ट में जो भी आपको स्टाइल देना है, देखिए जिस तरह से आप ये चेंजेस कर सकते हैं, कौन से स्टाइल में देना है वो आप कर सकते हैं इन पे। ठीक है, एडिटिंग, अगर आपको कुछ भी एडिट यानी तो समझते हैं, कुछ भी अगर चेंजेस वगैरह लाना है तो एडिटिंग का। फिर ऐसे ही अगर आपको क्या करना है फाइंड, तो देखिए कंट्रोल प्लस एफ आ गया, इससे आप फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस करना है, अब देखिए जैसे रिप्लेस का एक अलग आया कंट्रोल प्लस एच। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। गो टू है तो गो टू के लिए देखिए दो ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस जी भी है और F5 भी है, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल है तो ऑल के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ए, कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, तो इस तरह से आपने, आप देखोगे कि इसमें जो भी चीजें हैं उनको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए ये है इंसर्ट टैब, हमने स्टार्टिंग में बात की थी इंसर्ट के लिए। ठीक है, इंसर्ट करना, ठीक है,
कोई भी जो हम नई चीज दे रहे हैं उसमें इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं तो इंसर्ट में आ जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल मेघा जी, बिल्कुल करते हैं। अब देखिए, अब हमने क्या देखा, होम के बाद अब जैसे इंसर्ट है, ठीक है। अब इंसर्ट में जैसे आप जाएंगे तो इसमें देखिए पेजेस हैं, डॉक्यूमेंट में नया पेज इंसर्ट करना है तो आपको क्या करना है, पेजेस वगैरह, ठीक है। तो ये देखिए आ गया नया पेज में कवर पेज तथा ब्रेक से संबंधित कार्य कर सकते हैं। देखिए यहाँ इसमें नया पेज और कवर पेज तथा पेज ब्रेक इंसर्ट करना है, ठीक है। किसी डॉक्यूमेंट में मुझे कोई चीज इंसर्ट करनी है तो मैं इसको यूज करूंगा, सिंपल सी कहानी, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब इसमें है क्या, जैसे कवर पेज है तो किसी मान लीजिए नोटबुक में सबसे ऊपर का कवर कुछ, जैसे मान लीजिए कोई नोटबुक है उसकी कवर का करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ब्लैंक पेज डालना है तो भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के इंसर्ट टैब का काम क्या हुआ, आप लोगों की नजर में इंसर्ट टैब का क्या काम हुआ, फटाफट कोशिश कीजिए, इंसर्ट टैब का क्या काम हुआ। हाँ हाँ, नया कुछ भी, हाँ वेरी गुड, और हाँ राकेश जी ने भेजा है, बिल्कुल पेज का प्रयोग करना, और हाँ इंसर्ट करना, यस। अब ये फाइलों की बातें हैं तो या तो पेज कवर यही सब इंसर्ट करेंगे, यस, न्यू एडिशंस, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, हाँ अब जैसे इसमें जैसे पेज ब्रेक है, ठीक है। अब जैसे पेज ब्रेक एक ऐसा शब्द है जो आपको लगता है कि मुझे एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी करंट पोजीशन है, ठीक है, और उससे अगर मुझे अगले पेज पे पहुंचना है तो मैं क्या यूज करूंगा, पेज ब्रेक यूज करूंगा, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए अब जैसे इंसर्ट प्लस ब्रेक प्रेस किया तो ये क्या काम करेगा, नेक्स्ट पेज पर अपने आप आपको भेज देगा। तो इंसर्ट प्लस ब्रेक, फिर ऐसे टेबल्स। अच्छा इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, एमएस वर्ड की टेबल में यस कम से कम एक रो और एक कॉलम होता है ना, ये बहुत बार पूछा गया, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ बाकी देखिए इसमें और मर्ज सेल, ठीक है। अब जैसे इसमें ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मर्ज सेल पूछ लिया, ठीक है। तो मर्ज सेल करना, सेल को मर्ज करना मतलब एक जगह लाना, तो दो या दो से अधिक सेल को मिला करके जब हम एक सेल बना लेते हैं तो उसको क्या कहेंगे, मर्ज सेल करना, ठीक है। अब जैसे ड्रॉ टेबल क्या कर सकते हैं, हाँ हाँ 10, हाँ बताओ इसके अब जैसे ड्रॉ करना, ड्रॉ करते हैं हम तो इसके माध्यम से आप माउस का प्रयोग करके, ठीक है, आप आराम से कोई भी चीज उसमें ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ अब इसके बाद देखिए, इसके बाद और इसमें एक दो पॉइंट्स और हम देख लेते हैं, जैसे ये देखिए पिक्चर्स, ठीक है। अब नाम में ही है आंसर पिक्चर्स, ठीक है। तो इसमें आपके कुछ पिक्चर्स पहले से भी ऐड रहते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। सेम है क्लिप आर्ट माइक्रोसॉफ्ट की लाइब्रेरी में स्टोर पिक्चर्स को इंसर्ट, जो आपको अगर स्टोर से चाहिए तो आप क्लिप आर्ट में जाएंगे। अब इन दोनों पिक्चर्स में क्या समझ में आया, अगर मुझे स्टोर से उठाना है तो मैं क्लिप आर्ट में आऊंगा, ठीक है। शेप्स देखिए, शेप तो अगर पहले से कोई बनी हुई आकृति उसकी मुझे कोई शेप वगैरह चेंज करनी है ना, हाँ तो शेप कुछ चेंज करना है तो शेप्स का लेंगे ऑप्शंस। स्मार्ट आर्ट या एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स है जिसके माध्यम से आप अपने आप वो शेप दे देगा उसको, जैसे आप डिजाइन चाह रहे हैं, आपका जो चल रहा है प्रोसेस उसी के हिसाब से स्मार्ट आर्ट अपने आप ही वो स्मार्ट काम कर देगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए चार्ट, चार्ट वगैरह हम लोग खूब देखते हैं, बना चार्ट्स वगैरह बनते हैं बोर्ड पे, है ना, पाई चार्ट वगैरह, कॉलम चार्ट, तो वैसे ही चार्ट का ऑप्शन इसमें कर देगा। तो स्क्रीनशॉट, किसी प्रोग्राम में जो भी आपने इमेज वगैरह कैप्चर किया है स्क्रीनशॉट लेते हैं ना मोबाइल में, सेम वही प्रोसेस है इसका, ठीक है। लिंक, लिंक एक पेज है डॉक्यूमेंट को दूसरे पेज है डॉक्यूमेंट को जोड़ने का तरीका भी है, लिंक एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने का तरीका, ठीक है। हाइपरलिंक, डॉक्यूमेंट में किसी पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट, फोटो, फोल्डर या किसी वेब पेज का लिंक बनाया जा सकता है। हाइपरलिंक मतलब जो बहुत सारी चीजों को आप जोड़ देंगे तो वो आपका हाइपरलिंक हो गया, ठीक है। हाइपरलिंक हमेशा नीले कलर का होता है, ये ध्यान रखिएगा, नीले कलर का होता है और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के, ठीक है। ऐसे ही बुकमार्क्स, जैसे आपको कोई उसमें बुकमार्क लगाना है, जैसे आपने मान लीजिए कोई बुक लिख ली या मान लीजिए कोई भी फाइल बना ली, उस पर आपको कोई बुकमार्क डालना है, कोई साइन डालना है तो आप उस बुकमार्क के थ्रू उसमें डाल सकते हैं।
अब देखते हैं अगला, देखिए क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से आप डॉक्यूमेंट के जो जितने भी अन्य पेज हैं या भाग हैं उनके साथ उनका एक लिंक बना सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं उसको, ठीक है, कि बाकी के जो पेजेस हैं उनके साथ इसका क्या संबंध हो सकता है वो हम इसमें निकाल सकते हैं। हेडर और फुटर, हेडर तो समझते हैं ऊपर, फुटर नीचे। तो हेडर में डॉक्यूमेंट के फाइल के प्रत्येक पेज पर ऊपर की ओर जो एक समान टेक्स्ट होता है उसे हेडर कहते हैं, जो ऊपर की तरफ होगा। हेडर यानी ऊपर की तरफ, फुटर यानी नीचे की तरफ। नीचे की तरफ में देखिए फुटर कहा जाता है, हेडर फुटर के रूप में पेज नंबर, दिनांक, शीर्षक ये सब इसमें लिखे जाते हैं, ठीक है। हाँ, एक ये ध्यान रख लीजिएगा, बाय डिफॉल्ट जो होता है हेडर और फुटर का मार्जिन जो है कितना होना चाहिए, 0.5 इंच का होना जरूरी होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें बॉक्स बनाया जाता है जिसमें टेक्स्ट है, टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट यानी उसमें क्या लिखेंगे आप, अक्षरों से संबंधित लिखेंगे। वर्ड आर्ट, आर्ट वर्ड जहां भी आ जाए, आर्ट, आर्ट यानी क्या होता है, आर्ट यानी क्या होगा आर्ट यानी, मैंने अभी बोला कि इसमें जो शब्द है उसी का खेल है। आर्ट यानी क्या होगा, फटाफट कोशिश कीजिए आप लोग, आर्ट यानी क्या होगा। यस, डिजाइन, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिजाइन्स हैं सभी के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, आर्ट। तो अलग अलग आर्ट्स का यूज करके आप उसको बहुत अच्छे से डिजाइन को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्ट का इसमें ध्यान रखना है आपको। एक बार इधर और देख लेते क्या क्या दे रखा है इन्होंने, देखिए। अब जैसे इसमें है, हाँ, ड्रॉप कैप। अब जैसे ड्रॉप कैप का मतलब क्या है, अब जैसे ये एक नया शब्द है, तो आप जब पढ़ेंगे पहले लाइन तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहला जो शब्द होता है, आपने देखा होगा जब हम कोई पैराग्राफ वगैरह तो पहले शब्द को थोड़ा सा हाईलाइटेड अलग से लिखते हैं, तो पहले अक्षर को अन्य अक्षरों से थोड़ा बड़ा करके दिखाना, उसी को ड्रॉप कैप कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए, कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण विषय है, तो ऐसे ही है। देखिए पैराग्राफ के प्रारंभ में हमेशा कैपिटल लेटर बनाने के लिए एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप का प्रयोग किया जाता है। तो जो पहला शब्द होगा, हाँ पहला शब्द, उसको बड़ा दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ड्रॉप कैप, ठीक है। फिर सिग्नेचर्स वगैरह के लिए, डेट और टाइम के लिए, ठीक है, सिंबल्स वगैरह जो आप यूज करना चाहें वो। अब देखिए पेज लेआउट, पेज लेआउट। अब आपको पेज लेआउट में क्या देखना है कि पेज लेआउट बताना क्या चाहता है, देखिए यह ऑप्शन तब यूज करेंगे हम जब कोई भी सेलेक्टेड टेक्स्ट है, उसका जो भी कलर है, जो भी उसमें कलर वगैरह हमें फील करना है, ठीक है, ओवरऑल डिजाइन को बदल देता है, समझ रहे हैं। अगर पूरी डिजाइन को ही आपको चेंज करना है, पेज लेआउट, पेज लेआउट, और इसके पॉइंट्स देख लीजिए आप। अब हम हैं पेज लेआउट पे, स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि इसी में सब कुछ है, कहानी इसी में है पूरी की पूरी। ये दिख रहा है ना, क्लियर क्लियर आ रहा है, ठीक है। देखिए मार्जिन, ओरिएंटेशन है, साइज है, कॉलम है, लाइन नंबर, हाइपरलिंक, वाटरमार्क्स वगैरह लगाना है, पेज वगैरह का है, ठीक है। आप देखिए लेफ्ट राइट का आप कॉम्बिनेशन बिठा सकते हैं, स्पेस वगैरह आप करना चाहें वो कर सकते हैं। मेन चीज इसमें जो आपको करना है वो ये ध्यान रखना है कि इसका मेन प्रोसेस क्या है, कि ये हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास सिलेक्टेड टेक्स्ट है, ठीक है, जो भी हमारे पास सिलेक्टेड टेक्स्ट के शेडिंग कलर को फिल करना होता है, या ओवरऑल अगर हमें डिजाइन को बदल देना है, पेज लेआउट एक लिख करके साइड में लिख लीजिएगा कि आपको कोई भी डिजाइन को पूरा बदलना है या उसके सिर्फ शेडिंग कलर को चेंज करना है, तो पेज लेआउट का काम होगा, पेज लेआउट वहां पर यूज होगा। इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, जैसे देखिए पेज सेटअप, पेज को सेट करना, मार्जिन, उसके मार्जिन को सेट करना। अब आप इसमें जितने भी पॉइंट्स देखेंगे वो देखिए जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं वही सारे, ये देखिए मार्जिन करने के लिए टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, हाँ वो सारी चीजें करनी है इस, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे मार्जिन को सेट किया, उसके बाद देखिए देखिए फिर वही वाटरमार्क्स आ गया, तो जो वाटरमार्क हम वहां पढ़ के वही सारी चीजें हैं, ठीक है। वही देखिए पैराग्राफ है, पेज कलर है, पैराग्राफ है। अब वो पैराग्राफ है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो पैराग्राफ उसमें और इसमें कोई चेंजेस है, बस है क्या कि ये कौन सा पैराग्राफ है,
जो हमने बदलाव किया है उस बदलाव के बाद जो हमारे पास पैराग्राफ आया है तो उसको जब हम करेंगे तो वो किस में करेंगे, पेज लेआउट में। बस इतनी सी कहानी थी। अब आ जाइए रेफरेंस टैब पे। तो रेफरेंस टैब देखिए, रेफरेंस टैब क्या है, मेन चीज आपको ये देखना है कि ये रेफरेंस टैब का मतलब क्या है। ये देखिए, पहले तो उसका शॉर्टकट की देखिए, ALT प्लस शिफ्ट प्लस 0, ठीक है। डॉक्यूमेंट में लिखे गए अलग अलग टॉपिक के कंटेंट की इंडेक्स बनाई जाती है। क्या बनाते हैं हम, इंडेक्स। जैसे आपने देखा होगा कॉपी में वर्क करते थे चैप्टर्स वाइज तो इंडेक्स बनाते थे ना, वैसे ही इसमें इंडेक्स बनाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार इसका प्रयोग करके फाइल की शुरुआत में एक विषय सूची इंडेक्स बनाते हैं। आपने क्या क्या फाइलें बनाई हैं, किस किस लिए बनाई हैं, वो सारा जो इंडेक्स का बनाने का काम है वो सारा का सारा इसी में होगा। किसमें, ये जो आपका पॉइंट है रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस टैब। मेरे हिसाब से रेफरेंस क्लियर हो गया। रेफरेंस का मतलब मैंने बोला था ना, अरे वो किसी से हम जब दिखाते हैं ना कि उनका रेफरेंस दे दिया, जो मेरा रेफरेंस दे देना, मेरा नाम बता देना। तो यहाँ रेफरेंस का मतलब क्या हो गया कि हमने शुरुआत में बात की थी कि यहाँ पर सारे जितने भी हमने फाइलें बनाई हैं उन सभी की क्या होगी, एक विषय सूची होगी हमारे पास, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसको कहीं से भी ढूंढ के ला सकते हैं। ये हो गया हमारा क्या, रेफरेंस टैब, ठीक है। इसमें पॉइंट्स देखेंगे जब आप, तो देखेंगे, देखिए इसमें फुट नोट इंसर्ट करने के लिए, अब जैसे फुट नोट है, फुट, फिर वही नीचे की जो हमने क्या देखा, हेडर फुटर, वैसे ही फुटर, फुट नोट नीचे की जो मटेरियल्स है उसके लिए वही है ALT प्लस कंट्रोल प्लस F, ठीक है। तो इसके बाद देखिए अगला है मेलिंग स्टेप। मेलिंग स्टेप का क्या काम है, देखिए यह ग्रुप लिफाफे पर एड्रेस व लेवल प्रिंट करने हेतु प्रयुक्त होता है। जैसे अब आपने क्या सब कुछ बना लिया, ठीक है, अब उस फाइल को एक लिफाफे में रखेंगे, ठीक है। तो वो लिफाफा जो यहाँ पर काम करेगा वो क्या काम करता है, मेलिंग स्टेप उसका काम करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एनवलप, इसको मोटा मोटा बोलेंगे तो एनवलप या लेवल्स को लेके करेगा, ठीक है। हाँ, अब जैसे देखिए हमने बात की थी मेल की, ठीक है। मेल क्या है, कंप्यूटर पर अगर आप लिख के कोई चीज भेज रहे हैं तो मेल है। पहले लोग लेटर लिखते थे, लेटर लिख के भेजते थे। तो यहाँ पर मेल मर्ज का मतलब क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक महत्वपूर्ण सुविधा है जिसके माध्यम से एक ही पत्र को अनेक व्यक्तियों को एक साथ भेजा जा सकता है। मेल मर्ज मतलब एक साथ एक ही चीज को बहुत सारे लोगों तक भेजना, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये हो गया। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये देखा मेन डॉक्यूमेंट और सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या है मेन डॉक्यूमेंट, जो उसमें मेन पूरी चीजें लिखी हुई है वो मेन हो गया, और सोर्स डॉक्यूमेंट क्या हो गया, उससे संबंधित जितने लोगों को हम भेज रहे हैं वो सारा सोर्स में आ गया, ठीक है। रिव्यू टैब अपने आप में आंसर है कि रिव्यू करना, तो रिव्यू मतलब चेक करना, ठीक है। तो रिव्यू में आप क्या क्या कर सकते हैं, देखिए देखिए स्पेलिंग ग्रामर की है वो आप कर सकते हैं, स्पेलिंग वगैरह का ट्रैक चेंज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, वर्ड काउंट कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको लग रहा है रिव्यू टैब के माध्यम से आपकी भाई ये मैंने जो चीजें लिखी हैं ग्रामेटिकली सही है या नहीं है, वो सब आप इस रिव्यू में जाके कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज, आप सभी के पास लगभग बुक्स होगी, नहीं होगी तो PDF फाइल प्रोवाइड हो जाएगी। ये जो मेन मटेरियल है इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और रिव्यू का क्या मतलब है, जिनकी इंग्लिश कमजोर है हिंदी में लिख लीजिएगा। रिव्यू करना मतलब उसको चेक करना, ठीक है। आपने देखा होगा मोबाइल फोन में कई बार आप गलत स्पेलिंग लिख देते हैं तो उसके नीचे रेड लाइन आ जाती है, ना रेड लाइन, तो फिर वो क्या ग्रामर में ले जाता है, चेक कराता है। सेम यहाँ पे भी वही प्रोसेस हो, ठीक है। अब देखिए व्यू टैब। व्यू टैब क्या है, अब जब डॉक्यूमेंट व्यू, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में 5 प्रकार के डॉक्यूमेंट व्यू होते हैं। जैसे एक तो प्रिंट लेआउट, में डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद जितने भी पेजेस की तरह है वो सब पेजेस दिखाई देंगे आपको। फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, जिसमें आपको पूरी तरह से जितने भी रीडिंग लेआउट व्यूज हैं वो भी आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट व्यू, व्यू का मतलब मैंने क्या कहा, देखना। तो अब आप उसको चेक वेक सब कर चुके हैं, रिव्यू कर चुके हैं, तो आप उसको अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। उसी के लिए व्यूज वाला पॉइंट काम में आता है, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट और आज का लास्ट टॉपिक, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जो मेरी
10-15 साल की मेहनत है, और जो मैं लास्ट देख रहा हूँ हर बार एक क्वेश्चन इसमें से जरूर, ये आपको अच्छे से सबको ये वाला पार्ट आना चाहिए। 60 to 70% सिर्फ नाम में ही है। जैसे सिलेक्ट ऑल तो कंट्रोल प्लस ए, ठीक है। बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस बी, बोल्ड। कंट्रोल प्लस सी, कॉपी, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी प्लस सी क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट, पेंटर, ये हमने बीच में भी बात की है। जो बॉक्स में है सिंबल वो तो नहीं आएगा, जो बॉक्स में है, ठीक है। अब देखिए जैसे कंट्रोल प्लस ई, सेंटर अलाइन, अगर आपको सेंटर में लेके आना है तो सेंटर अलाइन ए ई, ठीक है। फाइंड करना है तो कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस जी गो टू के लिए, रिप्लेस, अच्छा जैसे इस पे देखिए रिप्लेस है, यहाँ पे देखिए हिंदी में भी दे रखा है, नहीं आ रहा तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला चार्ट आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसमें जो 20-30% थोड़े डिफर हैं उनको एक बार अच्छे से देखना है, ठीक है। हाँ हाँ, जनरल साइंस और कंप्यूटर की पीडीएफ प्रोवाइड कर, हाँ। और जो ये जो वीडियोस जो आप लोगों के जो यूट्यूब पे जा रही हैं उसके साथ पीडीएफ फाइल भी है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। ये दक्ष की बुक है मुकेश जी, है ना। और ये आप कंप्यूटर की कोई सी भी बुक जो आप पढ़ रहे होंगे उसमें शॉर्टकट की जरूर होंगे, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो उस पे आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से करना है, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक के लिए, आप सभी आपका बहुत सारा ध्यान रखिए, कोशिशें करते रहिए, पेन कॉपी लेके बैठे रहिए। हम कुछ ऐसा करेंगे कि याद रखेंगे कि नहीं हाँ हमने तो कुछ किया है ना। तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत गुड नाइट, मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ भाई जी बहुत जल्दी जीके की क्लास भी स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।